हमने अपने वीडियो में एक दिन कहा था कि दोस्त कैसा भी हो लेकिन मुकेश सहनी जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी एक ऐसे दोस्त हैं जो आपका सही समय चलेगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे और जैसे ही आपका समय खराब होगा आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। और आज अब सत्य होते नजर आ रहा है। मुकेश सहनी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कॉल जा रहा है और मुकेश सहनी भी उस कॉल पर हामी भर रहे हैं। मुकेश सहनी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कॉल कर रहे हैं और वो उस कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच कब बातचीत हुई है ये शायद तेजस्वी यादव को भी पता नहीं होगा। मुकेश सहनी को तो पता है कि हमको दूरी बनाना है और ये दूरी बनने लगी है। जब मीडिया ने इन तमाम सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया तो मुकेश सहनी ने कहा कि ये भाजपा माइंडेड जो मीडिया है वो मुझे भाजपा में भेज रही है। लेकिन क्या मुकेश सहनी के पास भारतीय जनता पार्टी का फोन नहीं जा रहा है? क्या मुकेश सहनी अपने मन में ये नहीं सोचे हैं कि मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा? क्या ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी फिर से तेजस्वी यादव को 2020 की तरह धोखा देने वाले हैं? प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इस प्लान के तहत मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। मन इसलिए भी डोल रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देगी और अगर उप मुख्यमंत्री बन गए तो फिर राजनीतिक कैरियर बच जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर एक ठप्पा लग चुका है, ठप्पा चुनाव हारने का, कि जब जब चुनाव लड़े तब तब चुनाव हार गए। तो ऐसे पार्टी में और ऐसे नेता के साथ जाने में क्या मिलेगा? मुकेश सहनी भले ही ये दावा करते हैं कि हमारी पार्टी है, लेकिन पार्टी का जनाधार क्या है? पार्टी का अस्तित्व क्या है? पार्टी के पास कितने अपने वर्कर हैं? पार्टी के कार्यकर्ता कितने हैं? अगर जब आप ढूंढने निकलिएगा तो आपको शून्य मिलेगा, शून्य। जिस शून्य की खोज बिहार में हुई थी, मुकेश सहनी उसी शून्य को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी के पीछे लग जाएंगे तो उनका जनाधार बढ़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मुकेश सहनी किसी के पीछे नहीं बल्कि आगे लग जा रहे हैं और उनकी संख्या बल कम कर दे रहे हैं। मुकेश सहनी जिसके साथ जाते हैं उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है और इसीलिए अब मुकेश सहनी को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बात के लिए बुला रही कि आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी का इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से 2020 की जो दुर्दशा हुई थी वही करेगी कि 2020 में 7 आए, 11 सीट दिया गया, 4 विधायक जीत कर आए। एक विधायक की जब मृत्यु हुई उसके बाद उपचुनाव हुआ, वो भी सीट हार गए और जो बचे खुचे विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। और ये किस लिए हुआ था? तो इसमें कहा गया कि वो यूपी में चुनाव लड़ने गए थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम मुकेश सहनी के विधायकों को अपने पाले में किया और आज उसी मुकेश सहनी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहने वाली है। तेजस्वी यादव से अब कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सवाल एक कि जब आपने तेजस्वी का सहारा लिया था, जब आप हेलीकॉप्टर पर मछली खिला रहे थे, हेलीकॉप्टर पर सरप्राइज रूप से केक काट रहे थे, उस वक्त आपको यह एहसास नहीं हुआ था कि तेजस्वी आपको धोखा देंगे? तेजस्वी यादव से इनकी बातचीत हो गई थी। इनके आसपास रहने वाले नेता बताते थे कि तेजस्वी यादव से इनकी बातचीत उप मुख्यमंत्री पद की हो चुकी है, कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री पद जो है वो मुकेश सहनी को देंगे। यानी कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी शपथ लेंगे। तो कांग्रेस क्या करेगी? जिस कांग्रेस ने लगातार तेजस्वी का साथ दिया है वो कांग्रेस क्या करेगी? क्या उसके पास इतना भी अधिकार नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री का पद अपने पास रख सके? और पद रखेगा कौन? तो वैसे नेता जो जब जब चुनाव लड़े तब तब चुनाव हारे और अब पार्टी भी नहीं बचा पा रहे हैं। पार्टी में वर्कर कितना बचे हैं, अगर ये मुकेश सहनी को याद हो तो शायद वो दल नहीं बदल पाएंगे। और दल बदलना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर राजनीतिक रूप से थोड़ा सा भी दूर रहे सत्ता से तो फिर खत्म हो जाएंगे। नाव डूब चुकी है, अब महिला का पर्स मिल चुका है और उस महिला के पर्स के सहारे कितना आगे बढ़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल
इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।